हेलो, कैसे हैं आप लोग? अरे हम आप ही के टीचर हैं आर के मिश्रा, पहचान रहे हैं हमका? आइए, आज बड़ी मौका से फुर्सत निकाले हैं आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाने के लिए। अकाउंटेंसी का चैप्टर है, पहला चैप्टर तो नाम सुने ही होंगे। अरे 12th के बुक का चैप्टर है जी। पहला चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और मैं याद है आप लोगों को, देखो बहुत तगड़ा टॉपिक दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन वाला। पढ़े तो होंगे क्लास में, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो हम फुर्सत निकाल के आपको पढ़ाने की कोशिश में आज आए हुए हैं, ठीक है ना। आइए मिलजुल कर कोशिश करते हैं, अब देखते हैं कि टॉपिक में क्या है, कैसे इसका कैलकुलेशन होता है, होता क्या है, तनी इसको मिलजुल के समझते हैं। लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन से कितना इनकम हुआ इसका कैलकुलेशन करना है हम लोगों को। काहे करना है जानते हैं? काहे से ये सब्सक्रिप्शन जो होता है ना, लाभ न कमाने वाली संस्थाओं के लिए एक रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। आपको तो हम पढ़ा रखे हैं कि जितना भी रेवेन्यू रिसिप्ट होता है उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। काहे से कि रेवेन्यू रिसिप्ट को हम लोग इनकम कहते हैं, याद है ना जी आप लोगों को। उसके बाद जो देखिए क्या लिखा हुआ है, जो बतिया हम आप लोगों से बता रहे थे वह बतिया अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है, तनी इनका समझने का कोशिश करिए। सब्सक्रिप्शन इज अ मेन सोर्स ऑफ इनकम। सब्सक्रिप्शन जो है एक मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। किसके लिए? हमारे लिए बिल्कुल नहीं। लाभ न कमाने वाली जितनी भी संस्थाएं होती है ना, उन संस्थाओं के लिए सब्सक्रिप्शन एक मेन सोर्स ऑफ इनकम है। और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बोले थे ना कि लाभ न कमाने वाली संस्थाओं के लिए सब्सक्रिप्शन एक मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। उसके बाद जरा देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज अमाउंट पेड बाय द मेंबर्स। ये वो धनराशि होती है जो लाभ न कमाने वाली संस्थाओं के सदस्यों के द्वारा दी जाती है। दुनिया में जितनी भी लाभ न कमाने वाली संस्थाएं हैं उनमें जो मेंबरवा सब काम करता है, वह मेंबरवा सब जो होता है सब्सक्रिप्शन वाला अमाउंट वो देता है। उन्हीं लोगों के देने की वजह से लाभ न कमाने वाली संस्थाओं को चलाया जाता है। यही से जो है सब्सक्रिप्शन को मेन सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। आगे बढ़ते रहिए, समझते रहिए। आगे लिखा हुआ है एज सच, यही से सब्सक्रिप्शन आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट। पहले ही बोले थे यह कारण है कि सब्सक्रिप्शन को रेवेन्यू रिसिप्ट कहा जाता है। बुझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट दैट इज इनकम। आपको बोले थे ना कि जितना भी रेवेन्यू रिसिप्ट होता है सदर वो इनकम होता है एंड रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यही से जितना भी रेवेन्यू नेचर का रिसिप्ट होता है उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। अब आप एक बात बताइए, हमका सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड बहुत सारा अगर इंफॉर्मेशन दिया हो तब आप घबरा जाइएगा। आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा अमाउंट हम सब्सक्रिप्शन में दिखाएं। क्रेडिट साइड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में कौन सा अमाउंट दिखाएं और कौन सा छोड़ के आगे बढ़ जाए। यही से जरा इस टॉपिक को गौर से समझिए। और भी इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी कैलकुलेटेड बाय टू डिफरेंट वे। सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट होता है ना वो दो तरीका से कैलकुलेट किया जाता है। कई गो तरीका से जी? दो तरीका से कैलकुलेट किया जाता है। पहला तरीका होता है प्रिपेयरिंग ऑन स्टेटमेंट। आप स्टेटमेंट बना करके, क्या बना करके? स्टेटमेंट बनाकर सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन से करंट ईयर में कितना आमदनी हुआ है। और दूसरा तरीका होता है बाय प्रिपेयरिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट। आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाए के भी ये बता ही सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन से करंट ईयर में कितना आमदनी हुआ है। ठीक है ना जी? तो एक तरीका हो गया, आप सब्सक्रिप्शन का स्टेटमेंट बनाकर सब्सक्रिप्शन का अमाउंट निकाल लीजिए, और नहीं तो सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाकर सब्सक्रिप्शन से कितना इनकम हुआ ये निकाल लीजिए। एक बात याद रखिएगा, दोनों मेथड में से कौन मेथड लगाइएगा आंसर एकदम सेम आएगा। आंसर में कोनो चेंजिंग आने वाला नहीं है। और एक बात और याद रखिएगा, अगर ये स्टेटमेंट वाला तरीका विधि समझ गए ना तो ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट हम आपको एकदम चुटकियों में समझा देंगे। इन दोनों को समझाने के लिए हम कोना में जो है, कोना में देखिएगा, कोना में जो है वो सवाल लिखे हुए हैं। इस सवाल जो है हमारे खोपड़िया का जन्म है। लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 2020। 2020 हमारा करंट ईयर हो गया। 2020 का हो गया जी
करंट ईयर हो गया। आप कुछ सोच रहे होंगे कि करंट ईयर होता क्या है। भाई साहब देखिए, हम अपनी भाषा में अगर बताएं ना तो जौना साल का हम लोग खाता बही बनाते हैं, जौना साल का हम लोग बुक ऑफ अकाउंट बनाते हैं, वही साल को करंट ईयर कहा जाता है। तो यहाँ पर खाता बही किस साल का बनाना है जानते हैं? यहाँ पर जो खाता बही बनाना है सर, वो बनाना है 2020 का। किसका बनाना है सर? 2020 का। 2020 हमारा कौन सा ईयर हो गया सर? करंट ईयर हो गया। कौन सा ईयर हो गया? करंट ईयर। करंट ईयर हो गया। और इस करंट ईयर को हम लोग क्या कहेंगे, जरा आगे हम बताते हैं। देखिएगा, अगर 2020 लिखा हुआ है, इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ कि 1 जनवरी 2020 को इस साल जो है ना शुरू होगा। 31 दिसंबर 2020 को जो है ना इस साल जो है खत्म हो जाता है। समझ रहे हैं? जहिया इस साल शुरू होता है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्या कहा जाता है? बिगिनिंग ऑफ द ईयर। जहिया इस साल खत्म होता है उसको क्या बोलते हैं? एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर क्या बोलते हैं सर? एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर बोलते हैं। जहिया 2020 शुरू हुआ था उसको बोलेंगे बिगिनिंग ऑफ द ईयर। जहिया 2020 खत्म होगा ना उसको बोलेंगे एंड ऑफ द ईयर। अब जरा बात पर ध्यान दीजिए, यहाँ जो इंफॉर्मेशन दिया है ना, इस इंफॉर्मेशन को जरा आप गौर से समझने की कोशिश करिए कि क्या इंफॉर्मेशन जो है दिया हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर डेट लिखा है 1 जनवरी 2020 लिखा है ना, उसके बाद यहाँ पर डेट लिखा है 31 दिसंबर 2020। तो एक डेट जो है उसको बोलेंगे बिगिनिंग ऑफ द ईयर, दूसरा जो डेट है उसको बोलेंगे एंड ऑफ द ईयर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सर। आगे बढ़िए, यहाँ लिखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। क्या लिखा हुआ है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखा है। बिगिनिंग ऑफ द ईयर में दिया है 4000 और एंड ऑफ द ईयर में दिया है 3000। एडवांस सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में लिखा है 2000 और एंड ऑफ द ईयर में लिखा है 1000। अब अगर ये बात समझ गए हैं तो नीचे वाले लाइनों में देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर 2020। कह रहा है कि हमारा जो करंट ईयर था ना 2020, उस साल में सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है वो कैश में कितना रिसीव हुआ है जी? 20,000 रुपया रिसीव हुआ है। क्लियर है? इनमें तो कोनो लोचा नहीं है। अब बात समझिए, इतने सारे इंफॉर्मेशन दिए हैं सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। आपसे कहा जा रहा है कि ये मालिक सुनिए ना, आपसे कहा जा रहा है कि बताओ बउआ करंट ईयर में चंदे से कितनी आमदनी हुई। तो आप तो कंफ्यूज होंगे सब देख के कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम आपको बताते हैं एकदम छोटे बच्चों की तरह। तनिका ध्यान दीजिए, भाई डेट देख रहे हैं ना, 1 जनवरी 2020 लिखा हुआ है। जरा बताइएगा कि इसके पहले एक दिन पहले कौन सा दिन था? आप ध्यान दीजिए, आपको डेट और सब याद ही होगा। कैलेंडर आप देखते ही होंगे, जी सर। कैलेंडर देखते ही होंगे, घर में आपके कैलेंडर होगा ही। अगर नहीं जानते हैं तो तनिक कैलेंडर में जाके झांक लीजिए। ठीक है कि 1 जनवरी के ठीक एक दिन पहले कौन सा दिन पड़ता है? 31 दिसंबर 2019 पड़ता है ना जी। अगर आप 11th क्लास में जर्नल के बाद लेजर पढ़े हैं तो आपको मालूम होगा कि लेजर में 31 दिसंबर 2019 को जो बैलेंस सीडी होता है वो 1 जनवरी 2020 को बैलेंस बीडी होता है। इन शॉर्ट हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि पिछले साल जो इंफॉर्मेशन था सीडी, वो इस साल इंफॉर्मेशन क्या कर दिया जाएगा? बीडी कर दिया जाएगा। मतलब पिछले साल के बैलेंस को इस साल ट्रांसफर करके लाया गया है। मतलब हम शॉर्टकट में आपसे यह कहना चाहते हैं कि जो दोनों बैलेंस आप देख रहे हैं, ये दोनों बैलेंस पिछले साल से कैरिड फॉरवर्ड हो गया है। क्या हो गया है? कैरिड फॉरवर्ड हो गया हुआ है। ये पिछले साल की अमाउंट है, इसलिए इनको पिछले साल की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। कैसे ट्रीट किया जाएगा हम बताते हैं। भाई जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आप 2000 देख रहे हैं, बकाया चंदा जो 4000 देख रहे हैं, ये बकाया चंदा तो पिछले साल से बाकी था। जी सर। पिछले साल का बकाया चंदा इस साल ट्रांसफर होके आया है, तो ये पिछले साल का बकाया चंदा माना जाएगा ना जी? जी सर। साल चेंज हुआ है, अमाउंट थोड़ी चेंज हुआ है। नहीं सर, अमाउंट तो चेंज नहीं ना होगा। तो ये जो चंदा आप देख रहे हैं पिछले साल का चंदा है, तो इसको जो है प्रीवियस ईयर का माना जाएगा, प्रीवियस ईयर का बकाया चंदा। और हाई जो चंदा देख रहे हैं ना 3000 वाला चंदा जो एट द एंड ऑफ द ईयर में दिया हुआ है, इसको हम करंट ईयर का बकाया चंदा मानेंगे। किस ईयर का बकाया? करंट ईयर का बकाया चंदा मानेंगे। अब जो एडवांस सब्सक्रिप्शन आप देख रहे हैं ना, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 2000 दिया है, ये पिछले साल में एडवांस मिला था जी। अब एक बात बताइए, पिछले साल जो अमाउंट हमको एडवांस मिला था, वो एडवांस में तो हमको यही साल ना काम आएगा। इस साल में जो एडवांस में मिला है वो तो एक बाद वाले साल में ना काम आएगा। जी सर। बात समझ रहे हैं?
पिछले साल का जो एडवांस चंदा मिला था वो तो हमारे इस साल में काम में आ जाएगा। मतलब भाई जो ओपनिंग ईयर का एडवांस सब्सक्रिप्शन है इसको हम करंट ईयर का एडवांस मानेंगे, ठीक है, और जो क्लोजिंग डेट का एडवांस है इसको हम नेक्स्ट ईयर का एडवांस मानेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक शॉर्ट तरीका बताएं भाई, जो ध्यान दीजिए भाई, जो करंट ईयर में है देख रहे हैं, एक करंट ईयर में जो 20,000 का चंदा मिला हुआ था ना, एक बताएंगे क्या, ठीक है, करंट ईयर में 20,000 चंदा तो कैश में मिल गया, और ये चारों इंफॉर्मेशन में जितना भी अमाउंट, ये चारों इंफॉर्मेशन में जितना भी अमाउंट करंट ईयर वाला है उसको क्या कर दिया जाएगा, प्लस जोड़ दिया जाएगा, और जितना भी अमाउंट चाहे नेक्स्ट ईयर का हो चाहे प्रीवियस ईयर का हो उसको क्या कर देंगे, घटा दीजिएगा। क्लियर है ना। तो 20,000 रुपया कैश में तो मिला ही नहीं। उसके बाद मैंने बताया कि इन चारों इंफॉर्मेशन में जो करंट ईयर का इंफॉर्मेशन है उसको जो है हम इसमें जोड़ देंगे, और जो प्रीवियस ईयर का चाहे नेक्स्ट ईयर का अमाउंट है उसको क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं सर, दिक्कत नहीं ना। अब चलिए इस सवाल को जो है ना हम स्टेटमेंट में बनाने का कोशिश करते हैं। जरा ये स्टेटमेंट में देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 2020। करंट ईयर 2020 में सब्सक्रिप्शन से कितना इनकम हुआ है इसकी गणना करनी है। कोई दिक्कत तो नहीं हो? नहीं सर, घबरा नहीं रहा है? नहीं सर, घबराने का जरूरत नहीं है। अरे जब तक आएगा नहीं तब तक हम छोड़ने वाले थोड़े हैं। यहाँ लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर 2020। आप एक बात बताइए, 2020 में चंदा कितना मिला था? 20,000। 20,000 मिला था, तो यहाँ अमाउंट हम कितना लिखेंगे? 20,000। उसके बाद दो बार यहाँ ऐड लिखा हुआ है, तो दो अमाउंट को ऐड करना है। कौन से अमाउंट को ऐड करना है आप जानना नहीं चाहते हैं? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, साल के अंत में जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया था ना, ये 3,000 बोला था ना मैंने कि 3,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का है। जी सर। करंट ईयर का जो भी आइटम होता है उसको क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर वाला जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो क्या जोड़ देंगे? कितना अमाउंट है बच्चा? 3,000। 3,000 का अमाउंट है। उसके बाद एक अमाउंट और है जिसको जोड़ा गया है। कौन सा अमाउंट है जरा गौर करिएगा। एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग, ये जो एट द बिगिनिंग वाला डेट है ना, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग में कितना दिया हुआ है? 2,000। आप गौर से देखिए, मैंने बताया था कि ये भी 2,000 का अमाउंट करंट ईयर का अमाउंट है। किस ईयर का अमाउंट है? करंट ईयर का अमाउंट है। मैंने बोला था ना कि चंदा मिला है, इसमें करंट ईयर वाले सारे इंफॉर्मेशन को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग कितना है जी भाई जी? 2,000। 2,000 है, तो इसको जोड़िया दिया जाएगा। क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए। तो आप गौर से देखिए कितना हो जाएगा? 20,000 और 3,000, 23,000 और 2,000, 25,000। टोटल अमाउंट कितना हो गया? 25,000। 25,000 हो गया, ठीक है। अब 25,000 जो टोटल अमाउंट आया है इसमें से दो अमाउंट कहा जा रहा है लेस करने के लिए। कौन कौन सा अमाउंट कहा जा रहा है लेस करने के लिए जरा गौर करिएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग जो था, मैंने बोला था ना कि एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एट द बिगिनिंग में जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था 4,000 का, वो तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग माना जाएगा। जी सर। तो उसको क्या करेंगे? घटाएंगे। जी सर। तो यहाँ पर 4,000 को हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। 4,000 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। और ब्रैकेट में लिखेंगे। पूछिए क्या है? का है? देखिए कॉमर्स में नियम कानून से अलग है। अगर कोनो अमाउंट ब्रैकेट में लिखा है तो दिमाग में रख के चलिए कि नेगेटिव अमाउंट है। कैसा अमाउंट? नेगेटिव। नेगेटिव अमाउंट है, मतलब उस धनराशि को घटाना है। अगर कोई अमाउंट ब्रैकेट में लिखा है ना तो नेगेटिव अमाउंट है, मतलब वो अमाउंट को ऊपर वाले अमाउंटों में से क्या कर देना है? घटा देना है। ठीक है। कॉमर्स में जो है ना, जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो प्लस माइनस थोड़ा कम ही यूज करते हैं, समझ रहे हैं? ऐसे कि हम लोग मैथ पढ़ के दिमाग खराब कराने वाले लोग नहीं है, ठीक है। आगे देखिए दूसरा अमाउंट कौन सा? लेस करना है। लिखा हुआ है एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड। एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड जरा पूछिए तो एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ये है 1,000। ये जो साल के अंत में एडवांस सब्सक्रिप्शन 1,000 दिया है, मैंने समझाया था कि ये नेक्स्ट ईयर का आइटम है और नेक्स्ट ईयर के आइटम को भी घटाया जाता है, बताया ना? जी सर। तो नेक्स्ट ईयर का आइटम है इसलिए घटाएंगे। जी लेस सर। कर देंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड। कितना अमाउंट है? 1,000 अमाउंट है। इसको भी क्या कर दिया जाएगा? माइनस कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? माइनस कर दिया जाएगा। तो 25,000 में 5,000 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 20,000 सर। देखिए
आप सोच रहे होंगे कि इतना देर से पढ़ने से क्या फायदा हुआ। ऐसा हूँ करंट ईयर में 20,000 का चंदा मिला था। ऐसा हूँ करंट ईयर में इनकम से सब्सक्रिप्शन जो है ना, सब्सक्रिप्शन से जो इनकम जो है ना 20,000 का हुआ है। ये सर ये अमाउंट तो हम नहीं दिखा सकते थे। 20,000 यहाँ भी आ गया है, 20,000 यहाँ भी आ गया है। अरे बाबू सुनो, आया हो तो हम देख रहे हैं, हमारा नजदीक दृष्टि है, दूर दृष्टि है, दोनों ठीक है, समझ में आ रहा। लेकिन जो इतना सारा इंफॉर्मेशन दिया है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, बिना इसको एडजस्ट किए अगर आप इस अमाउंट को दिखाइएगा ना तो वो करेक्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ 20,000 आया है, 25,000 भी आ सकता था, 30,000 भी आ सकता था। डिपेंड करता है कि अमाउंट कैसा दिया हुआ है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ जो 20,000 आया है उसको कहाँ दिखाएंगे, हम तो पहले ही बताए थे कि सब्सक्रिप्शन एक इनकम होता है, जो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, और जितना भी रेवेन्यू रिसिप्ट वाला इनकम होता है वही का इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। ये बात तो हम पहले ही जी सर। यही से देखिए है 20,000 के ठीक सामने जो है ना एकदम बढ़िया से लिखे हुए हैं अमाउंट टू बी शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये 20,000 का इनकम आया है ना, 20,000 का जो सब्सक्रिप्शन से इनकम हुआ है इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। उम्मीद करते हैं कोनो दिक्कत नहीं सर। कि स्टेटमेंट से सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन कैसे होता है बुझ गए हैं। हाँ सर। अगर ये बुझ गए हैं ना तो ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने के लिए हम आपका ज्यादा माथा खराब नहीं करवाएंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर 3 गो अमाउंट एक साथ जोड़ा गया है, देख रहे हैं 20,000 में 3,000 2,000 एक साथ जोड़ा गया है, देख रहे हैं जी सर। कि जितना अमाउंट जोड़ा गया है सबको उठा के क्रेडिट साइड में लिख देना है, इधर लिख देना है क्रेडिट साइड में लिख देना है। देखिए वही सारा चीज लिखा हुआ है। कैश अकाउंट सब्सक्रिप्शन कैश में कितना मिला है जी करंट ईयर में 20,000 मिला है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऐड करें, देखिए यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऐड करें 3,000 है जी सर। 3,000 यहाँ पर लिख दिया जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं उसके सर। बाद लिखा है एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट ऐड द बिगिनिंग, यहाँ देखिए लिखा हुआ है एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट ऐड द बिगिनिंग 2,000 और यही बोले थे ज्यादा सब रट्टा मारने का जरूरत नहीं है। जो अमाउंट जोड़े है ना सबको गोटा होलसेल में उठा के केवल क्रेडिट साइड में लिख दीजिए। कैसे लिखना है, होलसेल में लिखना है, रिटेल में लिखिएगा तो बार बार पढ़ना पड़ेगा, बात मानिएगा तो जल्दी जल्दी सवाल बनेगा। अब देखिए 2 गो अमाउंट जो यहाँ घटाया हुआ है कि कौन कौन सा अमाउंट घटाया हुआ है 4,000 और 1,000। ये दोनों अमाउंट को उठा करके चुपचाप जो है ना सब्सक्रिप्शन अकाउंट में डेबिट साइड में लिख दीजिए। और चुपचाप नहीं लिखना है तो पढ़ के लिखिए, लिखा भी हुआ है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। देखिए लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अमाउंट कितना है 4,000 है ना जी। यहाँ पर अमाउंट कितना लिख देंगे 4,000। उसके बाद लिखा हुआ है एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। यहाँ देखिए लिखा हुआ है एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट एट द एंड। अमाउंट कितना है जी 1,000। कोई दिक्कत है नहीं सर। क्या करना है, इस अकाउंट को बैलेंस कर लेना है। जोड़ घटाव तो आता है जी सर। जोड़ घटाव आता है जी सर। श्योर है, चलिए जोड़ दिया जाए 20,000 और 3,000 23,000 और 2,000 25,000 टोटल अमाउंट जोड़ कर कितना हो गया 25,000 सर। अब ये जो 25,000 है ना इसको यहाँ से उठाना है, अल्लाह के हिजी पर रख देना है, समझ में आ रहा है जी सर। 25,000 को ठीक सामने यहाँ पर लिखेंगे 25,000 और 25,000 में 4 और 1 5,000 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 20,000 सर। बचेगा ना? जी सर। यहाँ भी सब्सक्रिप्शन से इनकम कितना हुआ 20,000 और जो इनकम हुआ उसको कहाँ दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो इस अकाउंट को ना इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से बैलेंस कर दिया गया है। ठीक है सर। पहले ही हमने बोला था कि दोनों में से कोई मेथड लगा के देख लीजिए, आंसर सेम आएगा। भरोसा नहीं किए थे आप लोग। देखिए यहाँ भी 20,000 आया है और यहाँ भी 20,000 आया है। अगर आप ये वो सीख लिए तो भाई तो हम आपको उपहार में दे दिए। जी सर। समझ में आ रही है जी सर। ये एक ऐसा टॉपिक था जिसमें अक्सर जो है ना बच्चा लोग गड़बड़ कर देता है, बार बार पढ़ता है लेकिन क्वेश्चन को कंफर्म कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बना पाता है। तो बबुआ अगर इस बात को आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लें, 1-2 बार इस बात को सुन लें तो निश्चित तौर पर आप अपने किसी भी बुक का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अनुमति दीजिए। गला जो है हमारा सूख रहा है, सवेरे से बहुत मेहनत कर चुके हैं, ठीक है ना। अब घरे जाएंगे, मैडम कुछ बना के दे देंगे तो खा लेंगे, फिर आधा घंटा बाद सेवा मुहैया कराना है। तो हाथ जोड़कर नमस्कार, जल्दी मिलते हैं आप लोगों से। टाटा बाय बाय, सी यू, खुदा हाफिज, जय हिंद।